हेलो गाइस, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने आपको रीजनिंग में जो पहला चैप्टर लिया है वो लिया है कोडिंग डिकोडिंग, और कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं टॉपिक्स, उन्हें टॉपिक्स बाय टॉपिक और बिल्कुल बेसिक से आपको रीजनिंग कराएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जो आपको एग्ज़ाम में देके जाएगी, बहुत ही फीडबैक यूपी एसआई, यूपी पुलिस और यूपी जीडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है गाइस। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट लिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो दी गई हुई उसको कैसे दाएं से बाएं चलाते हैं। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एल एम, जे के एल एम के बाद एम तक ही रखेंगे गाइस। उसके बाद नीचे आ जाते, क्योंकि उनकी ABCD जो आपके लिए है वो बहुत बेस्ट हो सके। तो उसके लिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मैंने इसलिए लिखा, आगे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप 13 अक्षर लिखेंगे तो 24 जो भी अक्षर हैं, जब मैं उधर से जैसे 24वां अक्षर पूछता हूँ तो आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैंने 13 जो अक्षर हैं वो बांट लिए, क्योंकि जो भी 13 अक्षर हैं मतलब 13 उल्टे हो तो 13 सीधे, मतलब टोटल 26। तो आप क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ से आपका जो होता है वो होता है बाएं, और यहाँ से आपका होता है दाएं। अगर नहीं आपको याद होता है तो ये दो हाथ ध्यान रखिए। ये क्या है, हमारा दायां हाथ, ये हमारा बायां हाथ, और ये क्या है, दायां हाथ। जौन सा हाथ यहाँ पर है, अब देखो ये दायां और ये क्या है, बायां हाथ। तो जिस तरह से बोले हमें ABCD क्रम में बोले कि इधर से इतना चलना है, तो मान लीजिए उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। तो इसमें नंबर तो हमें मालूम ही है, 1 2 बनता है, इससे 3 बनता है, ये 4 और ये 5। उसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा हो गया गाइस, ई हो गया। जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक नंबर 1 है, बिल्कुल बेस से आप कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। तो उसमें पूछा था 5वां अक्षर बाएं से। अब उसने गाइस जैसे पूछा है कि आपका उसने पूछा दाएं से पूछा, जैसे मान ली दाएं से पूछा आपका, उसने पूछा 5वां, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि जो आपका आएगा वो आएगा V, यानी कि 22। इसका 22 होता है और इसका कितना होता है, 5 होता है गाइस। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं बेस। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे जो आपके प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं गाइस, वो लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा गाइस। अब उसने पूछा है बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा गाइस। तो मैंने आपको बताया था ABCD क्रम, तो ये हो गया 6 और ये होता है 7, देखो बनना है इसमें 8 9 10 11 12 और ये हो गया गाइस 13। तो इसमें पूछा आपका 22वां अक्षर, तो 22वां अक्षर कौन सा होता है, 22वां अक्षर होता है, 22वां पद पूछा जाए, अक्षर पूछा जाए, बात एक ही होती है। तो 22वां अक्षर आपका हो गया V, क्योंकि इससे बनते हैं 2 और 2। ठीक है गाइस, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्रम में लिख सकते हैं। अब आपको जैसे कॉन्सेप्ट में पूछा गया है कि बाएं से
बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 19वां अक्षर यानी कि 19 किससे बनते हैं गाइस, मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि 19 बनते हैं ऐसे, और वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो इससे 1 बनता है, इससे 2, इससे 3, इससे 4, ये देखो 5 बनता है, ये देखो 6 बनना है, 7, 8 बनना है, 9, 10, 11 को देखो 11 को ऐसा कर देंगे तो आप 11 हो जाएगा, और ये 12 और 13, और ये देखो 14 बनना है, और ये 15, ये 16, और ये देखो क्यू से 17, और ये 18, T20 मैंने आपको बताया था इजोटी याद करने के लिए, EJOTY इजोटी यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। तो ऐसे आप इजोटी याद कर लेंगे। तो अभी गाइस पूछा था आपका 22वां अक्षर पूछा था, और एक 19वां, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है वही गाइस मैं आपको लिया हूँ क्वेश्चन। कैसे आप सोल्व करते हैं, तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं 22वां पद। तो आप ऐसे 22वां पद है, 19वां पद है, ऐसे निकाल सकते हैं गाइस। तो आप क्या करेंगे गाइस, जैसे पूछा गया कि बाएं से 11वां, तो 11वां अक्षर कौन सा है कि 11वां पद पूछा जाए या अक्षर पूछा जाए, एक ही बात होती है। तो 11वां कौन सा हो गया, के हो गया गाइस। तो ऐसे आप निकाल सकते। दूसरा क्वेश्चन हो दिया गाइस, अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर कौन सा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 17वां अक्षर है आपका, तो मैंने आपको बताया था कि क्यू जी देखो 7 बनता है, तो इससे क्या हो गया 17 हो गया। तो जो मैंने पहला टॉपिक लिया था वो आपका क्लियर हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए, तो इसमें क्लियर कर दिया टॉपिक 1 में। और कोई जैसे दाएं से अक्षर पूछा जाएगा गाइस, तो जैसे पूछा गया आपका दाएं से 10वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो 10वां हो गया तो कितना हो गया, क्यू हो गया। तो आज ऐसे आप निकाल सकते हैं गाइस। अगला जो टॉपिक लिया मैंने, वो टॉपिक लिया है दूसरा विपरीत वाला। तो विपरीत वाला जो टॉपिक नंबर टाइप्स नंबर 2 लिख लीजिए, टाइप्स नंबर 2 में आपको टाइप बाई टाइप पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको परीक्षाएं में बहुत ही यूज़फुल हो। तो टॉपिक 2 में मैं क्या करूँगा, जैसे टॉपिक 2 में उल्टा पूछा है, तो A B C D E F G H I J K L और M। इसी के विपरीत लिख लिया Z Y C X D W E B F U G T H S इंडियन रेलवे, जूली क्यून, कमला पसंद, लव, मून पे ले गया। तो मैंने गाइस आपको उल्टी जो ABCD ट्रिक थी मैंने आपको बताई थी कि आज हो गया, इससे आज लिखने ना, आज बॉय क्रैक्स ड्यू इवन फालतू GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे कमला पसंद या कानपुर, कुछ भी याद कर लेना, कमला पसंद, लव, मून पे ले गया। तो ऐसे आप गाइस याद कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, लव मून पर ले गया। तो ये मैंने टॉपिक्स पर दूसरा लिया है, जो टॉपिक आपके लिए होने वाला है यूज़फुल। ये आपका टॉपिक जो लिया है वो क्या होगा, टॉपिक नंबर 2 में, टॉपिक नंबर 2 जो दिया है उसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन दिए प्रीवियस ईयर, अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत अक्षर क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एस के विपरीत अक्षर क्या है,
एस। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि उल्टी ABCD कैसे याद करते हैं। तो एच का एस का विपरीत पूछा है, एस का विपरीत पूछा है, तो विपरीत पूछा है तो एस का क्या हो गया, एच हो गया एस का विपरीत। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि एस का विपरीत क्या है। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पी और एन का विपरीत बताइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पी का पूछा है और एन का पूछा है, तो पी का विपरीत क्या है, पी का विपरीत जो है आपका वो पी का मैंने बताया था कमला पसंद, तो पी का विपरीत क्या हो गया, के हो गया गाइस। बिल्कुल सिंपल बताया था कि ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, पी से क्या हो गया, के हो गया। और पूछा क्या है, एन का विपरीत, यानी कि एन का विपरीत क्या है, एन का विपरीत जो हमारा अक्षर है, एन का विपरीत क्या है, एम है गाइस। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे कि एन का विपरीत क्या है, एम है गाइस। तो ऐसे आप क्लियर कॉन्सेप्ट के अनुसार कर सकते हैं। तो एन का जो विपरीत है वो क्या है, एम है। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट में, एक और पूछा गया जैसे पूछा था एक्स का विपरीत क्या है, एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक्स का विपरीत, एक्स का विपरीत पूछा था, तो एक्स का विपरीत क्या है, सी का। अब मैंने कितना सिंपल तरीक़ा से आपको समझाया कि कितने सिंपल तरीक़ा से आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर। तो मैंने आपको बताएगा कि ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि दाएं और बाएं कैसे ABCD अक्षर को ज्ञात करें, और कॉन्सेप्ट 2 में बताया कि विपरीत अक्षर कैसे याद करें। मतलब टाइप नंबर 2 में जो बताया मैंने कि विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो आपको टॉपिक मैंने बताया। अगला गाइस जो टॉपिक लेता हूँ मैं, टॉपिक नंबर 3, इसे इरेज कर लेता हूँ गाइस। तो इसे इरेज कर लिया। तो इसे इरेज कर लेता हूँ मैं गाइस। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़ाता। तो मैंने इसे इरेज कर लिया गाइस। थोड़ा वैसा हो जाता है गाइस, तो मैंने इसे इरेज कर लिया। आप टॉपिक नंबर 3 पढ़ाएंगे आपको। तो टॉपिक नंबर जो 3 हमारा है, टॉपिक नंबर 3 जो दिया हुआ है वो दिया है अंग्रेजी भाषा से। तो जो टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 अंग्रेजी भाषा से, कैसे अक्षरों में गैप कितना होना चाहिए। तो कैसे अक्षरों में, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा है, A B लिखा है, ठीक है, छोटा सा ही लिखते हैं, A और B लिखा है। उसमें पूछा है AB को CD लिखा जाता है किसी भाषा, किसी सांकेतिक भाषा में या किसी लैंग्वेज में AB को CD लिखा जाता है तो बताइए कि तो बताइए FG को क्या लिखेंगे। तो मैंने गाइस देखा कि इसमें जो जुड़ रहा है आपका, A के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है गाइस, और B के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो जो अक्षरों का गैपिक स्थान है वो कितना है, A के बाद 3 पर आया, तो यानी कि गैपिक स्थान कितना है, +2। इसमें कितना है, +2। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे हम। तो मैंने 2 जोड़ दिया, यानी कि F का कितना होता है, 6 होता है। सबसे पहले आप क्या करें, कोड नंबर डाल लें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। 3 4, 1 से 3 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो 6 से 8 हो जाएगा, और 7 से 9 हो जाएगा। तो मैं इसका 8 का होता है तो मैं मालूम है H बनता है, उसका बनता है I। ऐसा बना लिए चाहे ऐसा बना लिए। तो आपको बस संकेत रूप में देखना है कि कैसे कितना गैपिंग है संख्याओं में। तो आप क्या करेंगे, आज मैंने क्वेश्चन लिया है गाइस टॉपिक नंबर 3 से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को, HAND, हैंड को
IBOE लिखा जाता है, कहा जाता है या लिखा जाता है? तो बताइए SILK को क्या लिखा जाएगा? मतलब किसी भाषा में हैंड को ये लिखा जाता है तो इसका बताना है गाइस, और बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट से बताऊंगा मैं गाइस। ये वीडियो देख ली ना आपने तो आपको कोडिंग कोडिंग से कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आई का कितना होता है 8। मैंने सबसे प्रथम बताया कि आप कोडिंग करें, जितना भी कोडिंग करें कोडिंग नंबर डाल लें। इसका होगा 1, इसका 14 और इसका 4। तो इसका देखा मैंने कि इसका कितना 8 है और इसका कितना 9 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 14 है, इसका 15 है, डी का 4 है, इसका 5 है। तो मैंने गाइस देखा कि इसमें एक एक नंबर जुड़ रहा है, यानी कि बन जुड़ रहा है। इसमें भी बन जुड़ा है, इसमें भी बन जुड़ा है और इसमें भी बन, मतलब हमारी सीरीज बन रही है। सीरीज बनने की श्रृंखला हमारी, मतलब सब में प्लस 1 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, मतलब सब में प्लस 1 जुड़ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि कोडिंग डिकोडिंग से कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे उसी हिसाब से मैं आपको इसमें 19 है। अब आप बता सकते हो अगला नंबर क्या होगा, 19, 9, 12 और के का होता है गाइस 11। अब मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट डाल लिया। अब 1 रुपये जोड़ेंगे, मैं रुपए में आ जाइए। मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा रुपए में जोड़ें, और रुपए में जोड़ेंगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो 20 का क्या होगा, TIJ हो गया, LM हो गया, की का 11 है तो L हो गया। तो मैंने गाइस क्या किया, 1 रुपये जोड़ दिया। तो मैंने 1 रुपये जोड़ दिया तो T20 हो गया आपका, और जे मैंने आपको बताया था इजोटी से तो ये 10 हो गया, M का होता है 13, इसका कितना होता है गाइस 12। तो आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जो कॉन्सेप्ट बताया है कि टॉपिक नंबर 3 में कैसे अक्षरों को पहचानें कि 2 अक्षर बड़े हैं या 1 अक्षर बड़ा है, कितने अंक जुड़ रहे हैं या कितने अंक घट रहे हैं। तो जो टॉपिक मैंने ये लिया हुआ गाइस, तो इस टॉपिक में आपको जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले 1 जुड़ता है, फिर 2 जुड़ते हैं, फिर 3 जुड़ता है, या 1 घटता है, 2 घटते हैं या 3 घटते हैं। तो बस ये देखना कि आपको कितना, पहले मैंने आपको बताया कि कोड नंबर डाल लें, कोड नंबर सर्वप्रथम पहले डाल लें। कोड नंबर से गाइस क्या होगा, आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया है MIGHT को चेयर लिखा जाता है, चेयर लिखा जाता है, MGT को चेयर लिखा जाता है। तो EJCKT को क्या लिखा जाएगा? तो M का कितना, मैंने आपने कहा था कोड नंबर डाल के लें, 9, 7, 8, T20, 3, 8, 1, 9 और ये कितना होगा 18। अब मैंने गाइस देखा कि देखो भाई कितना कितना हो रहा है। तो किसी भाषा में चेयर लिखा गया है, चेयर लिखा गया है, तो ई को क्या लिखेंगे? तो मैंने क्या किया गाइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अक्षर देखने पड़ेंगे। इसमें देखो 2 घट रहा है, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें क्या है 7 का कितना हो रहा है 1 हो रहा है गाइस, तो मतलब 6 माइनस हो रहा है। आई इसका 1 माइनस हो रहा है, इसमें 1 माइनस, और M का लिखा जा रहा है 13, तो यानी कि इसमें हो गया 10 माइनस। और इसमें कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है 7 को लिखा जा रहा है 1, तो 6 माइनस हो गया, और 8 को लिखा जा रहा है 9, तो 1 प्लस हो गया, और T को -2 हो गया। तो अब हम इसी पैटर्न पर चलेंगे, तो हम इसी पैटर्न पर चलेंगे। तो E में 10 माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान ली यहाँ पर दिया है मेरा E का 5 होता है, तो मैं चला
पाँच तो ये अक्षर गए 5, और मैं उधर से कितना 5 उधर चलूँगा, तो Z बाई एक्स डब्लू वी, जो मैंने आपको बताया था, जैसे Z बाई एक्स डब्लू वी। तो यहाँ से जो अक्षर चलते हैं हम आपको, तो मैंने 5 माइनस में किया तो 5 तो आपका आ गया V। अब V आ गया, इसमें देखो 1 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, यानी 9 को 8 लिख रहा है। तो J का 10 होता तो मैं इसे क्या लिख सकते, I लिख सकते हैं, सिंपल सा फॉर्म। तो मैंने लिख लिया इसे I। अब देखो G का कितना होता है, 7 होता है गाइस, और 7 को क्या लिख रहा है गाइस, 1 लिख रहा है, माइनस 6 बना रहा है, 3 तो ये चले गए, और जैसे यहाँ से C B 1 2 3 तो ये गए, और 1 2 3 ये गए, तो मतलब 7 था उसे 1 लिख लिया गया है। तो आप मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, जैसे ये उंगली है ना, इस पे रखेंगे, जैसे जी 1 2 3 4 5 6 7 पे जा रहा है, और उसको क्या लिख दिया गया है, ए लिख दिया गया, मतलब 6 माइनस कर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, उसमें भी 6 माइनस कर देंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी तक 7 हो रहा है। तो मैं क्या करेंगे, हमें सी दिया है, सी बी ए जेड बाई एक्स और डब्ल्यू, तो मैं यहाँ लिख दिया सी डब्ल्यू। अब के का अक्षर जो दिया है, के का कितना अपन प्लस कर रहा है, मतलब चौथे अक्षर में कितना प्लस 1 कर रहा है, तो के का क्या हो गया, एल, के एल। अब इसमें 2 माइनस दे रहा है गाइस, तो आप क्या करेंगे, 2 इसमें घटा देंगे, तो आप जो 20 दिया है उसका क्या कर देंगे, आर कर देंगे। तो गाइस ऐसे आप निकाल सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स बाय टॉपिक्स सॉल्व करवाएंगे आपको रीजनिंग, और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको होने वाली है बहुत ही यूज़फुल वीडियो। और वीडियो पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सर्वप्रथम आपको। अगर ये वीडियो देख ली आपको, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही बेस्ट मिलेगा कंटेंट, और जो आप परीक्षा में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको, एक गुरु होता है ना, वो हमेशा मार्गदर्शक देता है शिक्षक को। शिक्षक है जो, वो हमेशा शिक्षार्थी को मार्गदर्शक देता है। गुरु कहता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तो मिलेगा, लेकिन जब हार्ड वर्क करोगे ना, तो सफलता आपको ज़रूर चूमेगी, ये तो आपके लिए बात। तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप कॉन्सेप्ट के साथ